पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आज इस्तांबुल में होगा। गुज़िश्ता माह इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के खात्मे के लिए काबिल तस्दीक मैकेनिज्म बनाने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि कल अदम TTP के ठिकाने खत्म किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। आज होने वाले मुज़ाकरात में जंग बंदी के मौसर नफाज, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और तिजारत के फ़रोग़ के इक़दामात पर बात होगी। मुज़ाकरात तुर्की की सालसी में हो रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाक अफगान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद होती है तो तब ही बात की जाती है, अगर पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया होता है। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम लें। सारी चीजें अभी ट्रांजिशन में हैं, सब पार्टियों का इनपुट आ जाए और उसके बाद अगले हफ्ते कुछ शक्ल फाइनल निकल आएगी और उसमें पेश होगी। मैं किसी अमेंडमेंट या प्रपोजल के कंटेंट के ऊपर कमेंट नहीं। 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। अगले हफ्ते 27वीं तरमीम की हतमी शक्ल आ जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने बता दिया, कहा सारी जमातों से बात करके तरमीम फाइनल होगी। बिलावल भुट्टो का हक है, वो राय का इजहार कर सकते हैं। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। अभी बात नहीं कर सकते कि क्या बहस हो रही है। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास हुआ। कौमी असम्बली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास के दौरान माहौल खुशगवार रखने की दरख्वास्त की। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क दिया है। अयाज सादिक पार्लिमानी रहनुमाओं से अपने चैम्बर में अलग अलग भी मिलेंगे। इत्तेफाक राय ना हुआ तो हुकूमत अपने नंबर गेम पर इन्हिसार करेगी। हुक्मुर इत्तेहाद को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मतलूबा 224 अरकान की हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा भी है कि मैं उसको देखूंगा, जांचूंगा। नेचुरली पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के लिए जो अच्छी तजावीज़ होगी उनकी तरफ से वो आएंगी, जो नहीं होंगी वो उसको एड्रेस किया जाएगा। बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया है 27वीं यानी तरमीम के हवाले से, आपने वो देखा होगा? उन्होंने कुछ पर्चा आउट किया है, देखिए सही आउट किया है, गलत आउट किया है। 27वीं तरमीम पर अपोजिशन के अहम खिलाड़ी को मनाने की कोशिश। सेनेटर फैसल वाउडा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने बताया फैसल वाउडा कोई पैगाम लेकर नहीं आए थे, मिलना जुलना तो रहता है। तरमीम का मुसवदा नहीं आया तो हम निकात पर बात नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने कोई पर्चा आउट किया है, ये नहीं पता कि सही पर्चा आउट किया है या नहीं। फैसल वाउडा ने बताया मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था तजावीज़ का जायजा लूंगा। मौलाना से जो बात करना थी कर ली। 27वीं तरमीम हुकूमत का इकदाम है, वही सबसे राब्ता करेगी। नंबर की टेंशन नहीं, नंबर हमारे ज्यादा ही हैं। सेनेट में नंबर पूरे करने के लिए हुकूमत के अपोजिशन अरकान से राब्ते तेज। JUI ने तरमीम में साथ ना दिया तो अपोजिशन के चंद सेनेटर्स को इनफरादी तौर पर कायल किया जाएगा। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादियों की तादाद 60, तरमीम के लिए मजीद 4 सेनेटर दरकार हैं। कौमी असम्बली इजलास में 27वीं तरमीम की गूंज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा 27वीं तरमीम NFC में सूबों का शेयर कम करने का प्लान है। ये तरमीम पार्लिमान और आइन की रूह के मुनाफी है। हुकूमत वफाक का स्ट्रक्चर खतरे में डालना चाहती है। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया, बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू अंदाजों और मफरूजों पर मुश्तमिल है। हुकूमत 27वीं तरमीम आइन की रूह के तहत करेगी। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। ऐसी तरमीम नहीं करेंगे जिससे वफाक और सूबों के रिश्ते कमजोर हों। मुल्क को इस वक्त दहशतगर्दी का सामना है। आबादी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। अगर PTI को एतराज है तो अदालतें मौजूद हैं। वज़ीर आज़म आज MQM को 27वीं तरमीम पर एतमाद में लेंगे।
27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट MQM के हवाले किया जाएगा। खालिद मकबूल कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर हमने खुद वज़ीर आज़म से राब्ता किया। तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में बेहतर हम आहंगी से मुतालिक है। मुल्क में बल्दियाती निज़ाम समेत और भी बहुत से इक़दाम पर अमल दरामद चाहती है। फारूक सत्तार ने कहा मुल्क की खातिर 26 के बाद 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत है तो परेशानी की बात नहीं। सूबाई खुद मुख्तारी के बाद मकामी हुकूमतों की खुद मुख्तारी भी होनी चाहिए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी को चंद शिकों पर एतराज। NFC अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त बयानी अपनाने का फैसला। आईनी माहिरीन को मुजव्वज़ा तरामीम के खिलाफ मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है मुल्की मफाद में होने वाली दीगर तरामीम को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बेहतरी की गुंजाइश के लिए आइन में तरमीम होती है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला पार्टी की मुशावरत से करते हैं। किसका साथ देना है किसका नहीं, इसका फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में होगा। सूबाई खुद मुख्तारी पर तो डाका हर किस मंजूर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मेरे आने का मकसद यही है कि ये सुप्रीम फोरम रह चुका है। मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ नेशनल असम्बली से भी एक रेजोल्यूशन पास हो और कौमी असम्बली के स्पीकर को भी मैं बताऊं। अदालत के हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। जमहूरी रास्ते इख्तियार कर रहा हूं, लीडर से मुलाकात मेरा हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आया हूं। सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात से मुतालिक PTI की करारदाद कौमी असम्बली में जमा। PTI अरकान की दस्तखत शुदा करारदाद में कहा गया PTI अरकान वज़ीर आला KP और बानी की मुलाकात की हिमायत करते हैं। सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। करक पुलिस और CTT का दहशतगर्दों से मुकाबला। कलदम तंजीम का कमांडर मारा गया। मुकाबले के दौरान 3 पुलिस एहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्द हकीम निसार दहशतगर्द सरगर्मियों के नेटवर्क का सरगना, खुदकुश धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। IG जुल्फ़िकार हमीद का पुलिस जवानों की बहादुरी पर खराज तहसीन। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में गिरफ्तार मुलजिम के घर से खुदकुश जैकेट बरामद। लेन देन के तनाज़े पर गिरफ्तार मुलजिम अंसर उर्फ खान बाबा को 19 अक्टूबर को मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया। मुलजिम अंसर उर्फ खान बाबा ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी थी। मुलजिम की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे। असलहे की तलाश में छापा मारने पर खुदकुश जैकेट बरामद हुई। कराची के इलाके राम स्वामी में डंपर जलाने वाले भी कानून के रडार पर आ गए। 20 से 25 मुबैना शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इससे पहले मुकदमे में फरीकैन के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। डंपर एसोसिएशन के सरबराह लियाकत महसूद फायरिंग के एक केस में जमानत पर और दूसरे केस में मफरूर। NCCI करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। कॉल सेंटर्स के जरिए बड़े पैमाने पर मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 20 से ज़ायद कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई करके रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया। मुतल्लिका इदारे के 2 डायरेक्टर्स, 3 डेप्यूटी डायरेक्टर्स और 2 इंस्पेक्टर्स फ्रॉड में मुबैना पुलिस मुलव्वस हैं। तहकीकाती इदारों ने कॉल लॉग्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और अहम ईमेल रिकॉर्ड हासिल कर लिए। कॉल सेंटर नेटवर्क के जरिए शनाख्ती और माली मालूमात का मुबैना गलत इस्तेमाल किया जाता था। फ्रॉड में मुलव्वस अफसरान का फंडिंग नेटवर्क भी हासिल कर लिया गया। आइंदा चंद रोज में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। ढाई लाख अफराद के जाली शनाख्ती कार्ड बनाए जाने का इंकशाफ। जाली शनाख्ती कार्ड में ज्यादा तादाद अफगान बाशिंदों की है।
जराये का कहना है जाली शनाख्ती कार्ड खुदकार तरीके से ब्लॉक होने लगे। पशीन, चमन, कोयटा में मुकीम अफराद की फैमिली ट्री में अफगान शामिल। एजेंट्स ने अफगान बाशिंदों को पाकिस्तानी फैमिली ट्री का हिस्सा बनाया। ब्लॉक शनाख्ती कार्ड के लिए नादरा दफ्तर से तस्दीक कराने की हिदायत। मुकर्ररा मुद्दत के बाद शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिए जाएंगे। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले कानून के रखवाले भी रिकॉर्ड में आ गए। कराची में 10 रोज के दौरान 60 पुलिस मोबाइल का ई चालान हुआ। पुलिस मोबाइल में दौरान ड्राइवर सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। पुलिस मोबाइल में ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन भी इस्तेमाल किया गया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में पेस की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों में सलमान, मौज़म, फैसल, साजिद, शहरियार, नुमान, दाऊद और सुभान शामिल हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर को शहदाए जम्मू ने अपने लहू से ताकत दी। उनकी कुर्बानियां कश्मीरियों के लिए मशअल राह हैं। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद काबिल सिल्स में शहदाए जम्मू की याद में तकरीब से खिताब। मुकर्ररीन का आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा यू टर्न। ज़ोहरान ममदानी की मदद करने पर आमादा। कहते हैं हम उनकी मदद करेंगे, हम चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मियामी में इक्तिसादी कॉन्फ्रेंस से खिताब। ज़ोहरान ममदानी का जीत के पहले दिन काबिल और हमदर्द इंतजामिया बनाने का ऐलान। सिटी हॉल में पहला दिन मेरे आखिरी दिन की तरह नजर आएगा। ज़ोहरान ममदानी पाकिस्तानी निजात लीना खान को नौ मुंतखब मेयर की इंतजामिया में अहम ओहदा मिल गया। लीना खान मेयर की इंतजामिया की तश्कील के लिए बनाई गई कमेटी में शामिल। वॉशिंगटन में सदर ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाजी रैली, नारेबाजी। पहले मैच में फतह के बाद फैसला कुन बढ़तरी का टास्क। कौमी टीम दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका से आज टकराएगी। फैसलाबाद में ग्रीन शर्ट्स ने पहला मार्का 2 विकेट से जीता। शाहीनों ने 264 रन का हदफ सनसनीखेज मुकाबले में 2 गेंद पहले पूरा किया। 3 मैच की सीरीज में बढ़तरी हासिल की। मेहमान टीम कम बैक के लिए पुरअज़्म। रेस्ट डे पर ट्रेनिंग की। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। रवां साल का सबसे बड़ा और रोशन सुपरमून चांद मामूल से कई गुना बड़ा दिखाई दिया। पाकिस्तान में सुपरमून का दिलकश नजारा। मुख्तलिफ शहरों में आसमान रवां साल के सबसे बड़े और रोशन चांद से चमक उठा। कोयटा के मशरकी पहाड़ के ऊपर चांद रोशन दिखाई दिया। ये वो दिलफरेब नजारा है जब चांद जमीन के करीब तरीन मदार में आकर रात रोशन करता है। सिखों के रूहानी पेशवा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात अरदास और भूख की रस्म के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। तकरीबात के इख्तिताम पर जिला इंतजामिया की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। सिख यात्री इंतहाई खुश। ननकाना साहिब के अवाम आतिशबाजी का नजारा करने के लिए छतों पर चढ़ गए। दुनिया भर से आए सिख यात्री आज सच्चा सौदा की यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे।